नमस्कार। आप सभी का आंगनवाड़ी अप टू डेट चैनल में पुनः स्वागत है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की जो एप्लीकेशन पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके प्रत्येक सत्रों पर हमें जो प्रशिक्षण प्राप्त करना है, उन्हीं की प्रक्रिया के अनुसार जो हमारा सत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर 7वां सत्र है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 7वां सत्र है, जिसमें है डी ब्रीफ सत्र पूरा करने की प्रक्रिया। सहयोग ऐप के इस सत्र में मुख्य सेविका आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के साथ डी ब्रीफ सत्र पूरा करने की प्रक्रिया समझ बनाएंगे। ऐप में पहले से डाली गई 8 तरह की चेकलिस्ट, जो आप देख सकते थे, चेकलिस्ट जो 8 तरह की इसमें इनबिल्ड की गई हैं, उन्हीं में से जो 4 तरह की चेकलिस्ट हैं, ईसीसी, सीबीई, गृह भ्रमण, वीएचएसएनडी, इनमें डी ब्रीफ की व्यवस्था है। डी ब्रीफ से यहाँ तात्पर्य है, जब हम किसी आंगनवाड़ी केंद्र का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, उसमें से जो बातें निकल के आएंगी उन पे हम डी ब्रीफिंग करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, क्या उसमें पॉजिटिव मिला, क्या निगेटिव मिला। तो जब हम किसी आंगनवाड़ी केंद्र का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कर चुके होंगे, तो हमें इसमें जो है डी ब्रीफ करना होगा। तो 4 तरह की चेकलिस्ट होंगी। जब हम इसमें पूरा कर लेंगे अपना, आप देख सकते हैं, जैसे ही चेकलिस्ट पूरा करेंगे तो उसमें आप यहाँ पर देखिए, आपके सम्मुख है 13 सितंबर 2022 को यहाँ निरीक्षण हुआ है। और यह गतिविधि, जो भी गतिविधि थी, चूँकि 4 तरह की जो आपकी चेकलिस्ट हैं जिनमें डीबीप की व्यवस्था है, जब आपका डिजिटली चेक लिस्ट भर जाएगी तो ये लिख कर आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यकर्ती के साथ डीब्रीफ करें। आप यहाँ पे देखिए, कार्यकर्ती के साथ डीब्रीफ करें। और जो हमें डीब्रीफ करना है, तो इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के साथ, यहाँ पर जो आप नीचे देखिए, ये लिखा हुआ है, याद रखें कि आपको डीब्रीफ आंगनवाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ती के साथ बैठकर उसी दिन करना है। इस पॉइंट को समझिए कि सेम डे ही इसे पूरा करना है, तभी आपका सहयोगात्मक पर्यवेक्षण मान्य होगा। तो जब हम इसमें चेकलिस्ट पे जाएंगे तो 2 तरह की बातें हमारे सामने निकल के आएंगी। एक निकल कर आएगा, आप यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ, ये एक सकारात्मक पक्ष निकल के आएगा और दूसरा सुधार के लिए जगह। जो आप अवलोकन करेंगे, जो आप उनमें हाँ नहीं का प्रश्न उत्तर देंगे, बहुत अच्छा, अच्छा, या जो भी आप उस पे सबमिट करेंगे, उसके आधार पे पॉजिटिव यानी सकारात्मक और सुधार के लिए जगह, ये निकल कर आएगा। अब इसमें हम जब देखेंगे कि ये 2 बातें हमारे सामने निकल के आई हैं, और सकारात्मक चीज़ें जो हमें अच्छे काम करने से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के अच्छे काम करने से मुख्य सेविका उसे प्रोत्साहित करेगी। फिर चूँकि अब हमें उसका जो अवलोकन किया है उसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता होगी, तो सुधार के लिए जगह को हम टच करेंगे। तो पहला बिंदु यहाँ पे निकल कर आया, आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला बिंदु जो निकल कर आया है, ये आप देखिए, आंगनवाड़ी केंद्र का सेटअप, जो मुख्य सेविका ने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के उपरांत जो उसमें निकल कर आया है, आंगनवाड़ी केंद्र का सेटअप, जो इसमें कमेंट किए गए हैं, जैसे ब्लॉक का कोना, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सम्मुख जो दिख रहा है, ब्लॉक का कोना, कला का कोना, आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों द्वारा किए गए हाथ से काम पेंडिंग इत्यादि का प्रदर्शन। तो ये जो हमारे सामने दिख रहा है, अब जो सुधार के लिए हमने टच किया है,
तो ये जो मुद्दों की पहचान दिख रही है, इसे हमें क्लिक करना है। मुद्दों की पहचान को जब हम क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये बताएगा कि इसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। मुद्दों की पहचान जैसे क्लिक करें तो हमारे सामने ये खुल कर आएगा। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर आपके सम्मुख है, ये मुद्दों की पहचान में ये खुल कर आया। पर्याप्त जगह नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को खेल किताब ब्लॉक कोना के बारे में जानकारी नहीं है। खेल किताब ब्लॉक कला का कोना बनाने के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को बच्चों द्वारा किए गए हाथ के काम पोर्टफोलियो लेबलिंग की जानकारी नहीं या कोई अन्य। तो इन जो ये इसमें बॉक्स बने हुए हैं, आप जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो चौकोर कलर के यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, ये इन पे हमें टिक करना है। और टिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट के बटन को दबाना है। जब सबमिट बटन को हम दबाएंगे तो ऐसा पेज हमारे सामने खुल कर आएगा। ये नीचे आप देख सकते हैं, ऐसा पेज हमारे सामने खुल कर आएगा। ये की जाने वाली कार्यवाही, समस्या का हल हो गया है। मुख्य सेविका के द्वारा समस्या का हल किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा समस्या का हल किया गया या आगे बढ़ा दिया गया है। अगर ये आंगनवाड़ी के लेवल से हल होना है तो इसे टिक करना है। मुख्य सेविका के द्वारा हल होना है तो ऐसे करना है, और आगे बढ़ा दिया यानी CDPO या DPO के स्तर से होना है। तो ये मुद्दे की पहचान हो गई है, और इसे फिर हम यहाँ पर करेंगे। करने के उपरांत जैसे हमने यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा समस्या का हल किया गया, टिक किया, तो ये हमारे सामने लिख कर आ गया। देखिए, फिर आप देख सकते हैं ऊपर हम चलेंगे, इसमें दूसरा बिंदु था सुधार के लिए, यह आपके सम्मुख है। ये दूसरा बिंदु ये था, आंगनवाड़ी केंद्र में ECC सामग्रियों की उपलब्धता एवं प्रयोग। तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये देखिए, इसे हम टच करेंगे। ये आप ये नीचे देख सकते हैं, इसे हम पहचान एवं मुद्दे को टच करेंगे, और टच करने के बाद जो इसमें समस्या आएगी उसे हम पहचान करने के उपरांत उसे टिक करेंगे। किसके द्वारा यह कार्यवाही, ये आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, किसके द्वारा यह इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए गतिविधि की कमियों को मुद्दे की पहचान करें और उचित कार्यवाही का चयन करें। तो किसके द्वारा इसे होना है, होने के उपरांत गतिविधि के सारे भागों, ये नीचे लिखा हुआ है, गतिविधि के सारे भागों को पहचाने गए मुद्दे कार्यवाही का चयन करने के बाद राइट टॉप पर कॉर्नर में जाकर, राइट टॉप पर यानी दाहिनी तरफ ऊपर जाकर सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर ऑडियो रिकॉर्ड भरने का ऑप्शन आएगा। ऊपर जब हम इन पहचानों को कर लेंगे तो आप देखिए ऊपर, ये सबसे ऊपर ये जो राइट टॉप पे कहा गया है, ये यहाँ पर जब दोनों जितनी भी समस्याएं हैं उनके मुद्दों की पहचान करेंगे, इसके द्वारा हल होगा, उनका उत्तर दे देंगे, तो सबमिट बटन को हम दबाएंगे। जैसे ही सबमिट बटन को हम दबाएंगे तो आप नीचे देख सकते हैं ऐसा ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आएगा। यह आपके लिए ऐच्छिक है, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें कोई ऑडियो रिकॉर्ड करें। इस जो माइक बना है इसे पुश करेंगे, और जो बातें आपको लग रहा है तो इसमें आप दर्ज कर सकते हैं कि हमें कब विजिट करना है, क्या सुधार करवाना है, सही कई तरह की बातें जो आपको याद रखना है यहाँ पर कर सकते हैं। उसे जब बाद में आप खोलना चाहेंगे तो उसे आप खोल सकते हैं। यह रिकॉर्डिंग की ज़रूरत पड़ने पर उस केंद्र के विजिट की बातें याद दिलाने में मदद करेगा। अब आप दूसरे केंद्र में जाने की तैयारी करें या दूसरे केंद्र में जाने का प्लान बनाया है। तो इस प्रकार से सत्र 7 जो है हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण है। डीब्रीफ का, डीब्रीफ का महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो ये डीब्रीफ है, डी ब्रीफ, ये महत्वपूर्ण इसलिए है, आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार जैसे हमारे यहाँ IGRS शिकायत आती है, जब तक उसे हम निस्तारित नहीं करते हैं तब तक वो हमारे पोर्टल पर दिखती है और फिर डिफ़ाल्टर की श्रेणी में चली जाती है। उसी प्रकार हम कोई भी अवलोकन यानी पर्यवेक्षण करेंगे
और जब तक मुद्दों की पहचान करके उनका हम समाधान नहीं करेंगे तो हमारा ये निरीक्षण यानी अवलोकन पर्यवेक्षण यह मान्य नहीं होगा और पूर्ण नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि 7वां सत्र आप सभी को पसंद आया होगा। आप लोग इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।